वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी। जैसा कि आपने देखा है कि हमारा मैथ का सीरीज बाय सीरीज चल रहा है और चैप्टर पोलिनोमियल्स का हमारा फर्स्ट वीडियो आ चुका था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन बहुत मस्त करके मैंने सिखाया था। तो अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो ये चैप्टर 2 का बनेगा पोलिनोमियल्स का, वो हमारा एक्सरसाइज पर बनेगा। तो पहले एक्सरसाइज का फिर बेसिक दिखाते हैं, फिर पहले बेसिक समझा देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं। देखिए हमने पहले तो ये पढ़ा है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब क्या होता है? बहुपद। तो पोलिनोमियल हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने सिखाया है कि बहु मतलब बहुत, पद मतलब टर्म मतलब पद। तो दो या दो से अधिक या तो मतलब बहुत सारे पदों को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। लेकिन मैंने ये भी सिखाया है कि एक पद होते हैं तब भी वो बहुपद कहलाते हैं। तो बात तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन सिखाया गया था कि पहले कि मतलब बहुपद कहते किसे। तो उसके लिए मैंने बोला कि टर्म को यदि आपको बेहतरीन करके समझ जाओ कि टर्म क्या होता है, पद क्या होता है, तो आप बहुपद को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बहुत डिटेल से यदि देखना है तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, दोबारा इस वीडियो में समझ सकते हैं हाँ कि बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब देखो इसमें बहुपद के आधार पर आज जो हमारा होगा, तो बहुपद में हमारा जो मेन अभी चलेगा वो देखो जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, बहुपद के शून्यांक। आखिर बहुपद के शून्यांक होता क्या है? तो देखो जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल मतलब बहुपद के शून्यांक। तो पहले तो हमें बहुपद को सीखना होगा कि बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद का मैंने टर्म एंड कंडीशन सिखाया था। जैसे क्या होता है, उसका जो डिग्री होता है माइनस में नहीं होना चाहिए, फिर उसका जो डिग्री होता है रूट में नहीं होना चाहिए, उसका जो डिग्री होता है पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ये ईटीसी कुछ आदि मतलब इसके टर्म एंड कंडीशन है जो आप फर्स्ट वीडियो में देख के क्लियर कर सकते हैं कि हाँ बहुपद किसे कहते हैं। अब देखिए बहुपद के शून्यांक है। अब देखो शून्यांक मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा कि कोई भी पोलिनोमियल्स में वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर जरूर होगा। कोई भी पोलिनोमियल में वेरिएबल नंबर जरूर होगा, मतलब चर राशि और अचर राशि जरूर होगा। अब देखिए जैसे कहने का मतलब 5x² + 2x + 3 ये क्या है? एक पोलिनोमियल्स है। लेकिन पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आप पोलिनोमियल्स है। तो बिल्कुल ये सारे के सारे कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है कि हाँ पोलिनोमियल का जो भी कंडीशन टर्म एंड कंडीशन होते हैं सारे कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब तुम्हें पता चल गया ये बहुपद है, अब बात आती है शून्यांक क्या है। तो देखिए कोई भी जो पोलिनोमियल्स होता है उसमें हमारा क्या होता है? वेरिएबल नंबर 100% होगा ही होगा। और जब उसमें आपको पता चल गया कि वेरिएबल नंबर होगा तो जाहिर सी बात है उसका शून्यांक निकलेगा। अब शून्यांक कैसे निकलेगा देखते हैं। किसी भी पोलिनोमियल्स में जब हम वेरिएबल नंबर पर, किसी भी पोलिनोमियल्स में जब हम वेरिएबल्स नंबर पर x की वैल्यू रखते हैं, मतलब वेरिएबल्स नंबर का मान रखते हैं, और रखने के बाद वो पोलिनोमियल्स यदि 0 आ जाए तो वो हमारा बहुपद के शून्यांक होगा। मैंने क्या बोला? जब किसी भी कोई भी पोलिनोमियल्स किस कंडीशन में होगा? वेरिएबल के कंडीशन में होगा, चर राशि में होगा। और चर राशि का जब हम मान रखते हैं तो मान रखने के बाद जब वो उसको सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता है, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है? 0 आ जाता है, तो हमारा पोलिनोमियल्स का शून्यांक कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। उदाहरण एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। जैसे 2x² + x - 3 = 0। मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल्स है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये पोलिनोमियल्स का टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बिल्कुल सारा कंडीशन इसमें अप्लाई हो रहा है पोलिनोमियल्स के। अब जब इसमें कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि इसका मतलब ये पोलिनोमियल्स है। अब x की कोई वैल्यू रखिए। मान लीजिए x = कितना रखा मैंने? 1 रखा। अब जहां ये मान लीजिए आपका ये px है, तो px आपका दिया। देखिए ये x का मतलब क्या? ये x ये शो कराता है कि ये जो पोलिनोमियल्स है ये वेरिएबल x के कंडीशन में है। अच्छा यदि यहाँ पे py दिया रहता तो ये y का मतलब ये होता है कि ये जो पोलिनोमियल्स है ये y के कंडीशन में होगा। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने x के टर्म में लिखा है, वेरिएबल नंबर जो है x लिखा है मैंने, इसीलिए यहाँ पे px लिखा है। अब देखिए x = 1 रखा, x = 1, तो x = 1 रखने पर, तो जब आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 1 रख रहे तो x रखिए। तो जहां जहां x है, जैसे p, यहां आपको x दिखाई दे रहा है, यहां क्या रखेंगे? 1। यहां आपको 2 दिखाई दे रहा है तो 2 x की जगह पे क्या रखेंगे? 1 प्लस का x माइनस का 3। तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 2 और
यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और माइनस का 3, तो 3 माइनस का 3, तो काटेंगे तो हमारा आ कितना गया, काटेंगे तो हमारा कितना आ गया 0। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी पॉलिनोमियल्स में जब हम x का मान रखते हैं और रखने के बाद जब हमारा 0 आ जाता है तो इसका मतलब हम समझेंगे वो शून्यांक है। इसका मतलब ये x इक्वल टू 1, ये 1 इस वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल्स का एक शून्यांक है, मतलब जीरोस है। इसका मतलब यदि जीरोस नहीं आता तो हम बोलते हैं कि x इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल्स का शून्यांक नहीं है। तो अब बात आती है कि शून्यांक क्या खाली एक ही होता है? बिल्कुल नहीं, शून्यांक 2 या 2 से अधिक भी आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका डिग्री पर। किसी भी पॉलिनोमियल्स में सबसे ज़्यादा जो डिग्री रहेगा, मैक्सिमम डिग्री जितना रहेगा उतने लगभग उसमें तो आपके मतलब x के शून्यांक आएंगे। यदि मैक्सिमम डिग्री 3 होता तो इसका जैसे मान लीजिए ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अच्छा, यहाँ देखिए पॉलिनोमियल्स आपका क्या है, डिग्री आपका 3 है। और आपको यदि डिग्री समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि डिग्री को भी मैंने मस्त करके एक्सप्लेन करके समझा दिया। आप जाइएगा फर्स्ट वीडियो में, आई बटन पर जाके आप फर्स्ट वीडियो को देखकर डिग्री भी मस्त करके आप सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज्यादा हाई कितना है, 3 है। अब इसका मतलब इसके जो शून्यांक होंगे, शून्यांक मतलब आसान भाषा में समझते हैं जो वेरिएबल दिया रहेगा उसका मान। यहाँ वेरिएबल क्या है 3, मतलब x, तो इसका मतलब x के मान, तो x के मान टोटल कितने होंगे, x के मान टोटल 3 बार आएंगे। अब कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन 3 बार। यदि यहाँ पे x के यहाँ पे 4 होता तो इसका मतलब आपको यहाँ पे यदि मैक्सिमम डिग्री यदि 4 होता तो x की जो वैल्यू होती है, टोटल शून्यांक जीरोस आते हैं वो 4 टाइम आते हैं। और कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2। लेकिन आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले छोटे से छोटे मान को रखते हुए जाएगा। जैसे x इक्वल टू 1 रखा, यदि 1 रखने के बाद यदि नहीं आता, यदि 1 रखने के बाद यदि नहीं आता तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू -1 रखते हैं। यदि -1 रख के भी नहीं आता तो x इक्वल टू 2 रखते हैं। यदि 2 रखते के भी नहीं आता तो x इक्वल टू -2 रखते हैं। तो इस तरह से आप छोटे मतलब एकदम निम्न मान से लेते हुए आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका इस तरह से मतलब x के जीरोस निकल आएंगे। तो आपको मेरे ख्याल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखें। अब ये इसका तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने 9th में भी सीखा है, ठीक है, लेकिन अब हम इसके थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, थोड़ा हाई लेवल पे जाएंगे कि आपके अकॉर्डिंग टू ईयर मतलब सिलेबस, मतलब आपके सिलेबस के अनुसार आपका क्या होगा वो देखते हैं। देखिए आपका जो सिलेबस है उसके आधार पर हम क्या देखेंगे, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ देंगे। इसका मतलब हम ग्राफिकल इसमें मतलब ग्राफिकल मेथड से हम देखेंगे कि आखिर जीरोस क्या होता है। अभी हमने तो पॉलिनोमियल्स को डायरेक्ट देखा है कि हाँ x की वैल्यू रखकर देखा है, लेकिन यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, ज्यामितीय जियोमेट्रिकल मेथड से हम देखेंगे कि हाँ x के कितने शून्यांक होंगे। लेकिन हाँ आपको एक चीज जैसे आपने पहले सीखा होगा, इसमें हम 2 कंडीशन में सीख रहे। नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल्स में, मतलब रैखिक बहुपद में, और दूसरा हम सीखेंगे इसमें द्विघात बहुपद में, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स में सीखेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में सीखेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से क्या होते हैं ये भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि फर्स्ट वीडियो में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने मस्त करके सिखाया, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक ये वीडियो देखना आपका बेकार है, क्योंकि समझ में उतना नहीं आएगा। तब भी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि हाँ समझ में आ जाए। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें वेरिएबल नंबर का मैक्सिमम जो डिग्री होता है वो 1 होता है। जैसे ax प्लस b, इसमें ध्यान दीजिए ये जो वेरिएबल नंबर है उसका मैक्सिमम देखिए डिग्री देखिए 1 है। तो ऐसे कहीं पे भी आपको इक्वेशन मिल जाए, जैसे 3x प्लस 5, ऐसी इक्वेशन आपको कहीं पे भी दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाइए रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद, जिसमें वेरिएबल नंबर का मैक्सिमम डिग्री जो होता है आपका 2 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इस तरह से आपने समझ। अब हमें 2 चीजों का सीखेंगे,
तो इसमें आपने सीखा होगा, मतलब 9th का कॉन्सेप्ट ये आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। यदि वेरिएबल नंबर 1 हो और उसका डिग्री 1, मतलब वेरिएबल नंबर एक ही वेरिएबल नंबर हो, x हो, और उसका जो डिग्री है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका जो और हर एक बहुपद, इसको मान लीजिए आप y = ax + b। तो ये जो पॉलिनोमियल्स है, हर एक पॉलिनोमियल अपने आप में 0 के बराबर होता है, हर एक समीकरण 0 के इक्वल होता है। आप याद रखिएगा इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट को। देखिए अब आप यदि मैं बोलूं कि x की वैल्यू निकालिए, तो देखिए x = ये प्लस का भी उधर जाएगा, माइनस का भी, तो x = माइनस का भी, ये देखिए इनटू में है, तो ये जब इनटू में है, जैसे इक्वल के उधर जाएगा ये आपका ओपन में आ जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल गया कि x की वैल्यू माइनस का b ओपन है, और जब x की वैल्यू माइनस का b ओपन है तो y की वैल्यू आपका क्या हो जाए, माइनस का b ओपन ये कॉमा 0। इस तरह से आपका अब वो बन जाएगा, शून्यांक बन जाएगा। ठीक, देखिए x की वैल्यू आ गया, और तीसरा आपको ये पता चल रहा है इसका जो ग्राफिकल मेथड बनेगा वो सिर्फ एक ही बिंदु पर कटेगा, और वो बिंदु कौन सा होगा, माइनस का b ओपन है, मतलब x बिंदु पर वो कटेगा। तो इस तरह से आप समझ, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यदि लीनियर इक्वेशन हो, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स हो, तो आपका ग्राफिकल में क्या होगा। लेकिन हमें जो सीखना है इसमें आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होंगे। अब देखिए क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होता है, मतलब द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद देखिए ax² + bx + c = 0। इस तरह से आपका क्या होगा, एक द्विघात बहुपद होगा। अब ये द्विघात बहुपद का जो ज्यामितीय रूप होगा, ग्राफिकल रूप होगा, वो कैसा होगा। तो याद रखिए, कभी भी आपको द्विघात समीकरण होगा तो पूरा माइंड में बैठा लीजिए, इसका हमेशा ज्यामितीय रूप हमेशा कैसा होगा, पैराबोला टाइप का होगा, या तो इस टाइप का होगा ऊपर की तरफ खुला हुआ, या इस टाइप का होगा, या तो कप जैसा होगा या तो कैप जैसा होगा, या तो कप जैसा होगा या तो कैप जैसा होगा। इस तरह से आपका वो बनेगा। लेकिन अब बात आती है, कहीं कहीं पे डायग्राम ऐसा आता है कि कहीं कहीं पे x को छू रहा है, काट रहा है, कहीं कहीं पे y, मतलब ये क्या है, अलग अलग। तो इसी को हम अलग अलग स्टेज में सीखेंगे कि फर्स्ट स्टेज में जब आपके पास ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो कौन से कंडीशन में आप बोलेंगे कि हाँ x के इतने शून्यांक होंगे। तो अलग अलग स्टेज सीखेंगे हम कि जब आपका कंडीशन ये होगा तो अलग अलग स्टेज में आपको पता कैसे चलेगा, डायग्राम देखकर ही कि इतने x के वैल्यू है, मतलब 0 है। तो देखिए आपके सामने पहला जो टॉपिक आ जा रहा है, पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज में ये होता है, मैंने अभी अभी बोला कि आपका पैराबोला बनेगा। तो आपको देखिए पैराबोला बन रहा है, कैप जैसा या तो कप जैसा। तो इस तरह से आपको पैराबोला आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इमेज में। हाँ देखिए, ये एक कंडीशन तो ऐसा होता है कि ये जो x अक्ष पर देखिए, ये 2 बिंदु पर ये काट रहे हैं। x अक्ष पर कितने बिंदु पर काट रहे हैं, 2 बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये हमारा ये हो गया और ये हमारा ये डैश हो गया। तो इसका मतलब ये x जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट में हमारा ए बिंदु पर कटा और ए डैश के बिंदु पर कटा। इससे आपको ये पता चल रहा है कि हमारे पास यदि इस कंडीशन में यदि कहीं पे पॉलिनोमियल्स हो तो हमारे 2 मान होंगे, जो x के जो शून्यांक होंगे वो कितने होंगे, 2। कैसे पता चला, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पर ये जो पैराबोला है ये 2 बिंदु पर काट रहे हैं। इसका मतलब जितने अक्ष पर, मतलब x अक्ष पर 2 बिंदु पर कटा तो x के कितने शून्यांक, x के 2 शून्यांक। आसान बन रहा है ना, धीरे धीरे अभी और बनेगा। देखिए इस सेकेंड स्टेज में देखिए, ये देखिए कप जैसा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए x पर देखिए यहाँ पे भी कटा और x पर यहाँ पे भी कटा। इसका मतलब x अक्ष पर 2 बिंदु पर कटा, इसका मतलब x के कितने शून्यांक, 2 शून्यांक। तो हल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप आराम से मस्त करके बता सकते हैं कि x की वैल्यू कितने, मतलब x के शून्यांक कितने होंगे। ठीक, अब स्थिति सेकंड में आ जाइए। देखिए ये जो द्विघात समीकरण है, इसी के ही 3 स्थिति हम सीखेंगे। तो पहला स्थिति हमने सीख लिया कि x अक्ष पर जितने बिंदु पर वो काटेंगे तो 2 बिंदु पर यदि काटेंगे तो 2 मान आएंगे। अब देखिए यदि, और वो 2 मान जो होंगे ना, ये जो 2 मान होंगे अलग अलग मान होंगे, ये भी ध्यान दें। 2 मान तो होंगे लेकिन इस बिंदु पर x की कुछ अलग वैल्यू आएगी और इस बिंदु पर अलग वैल्यू आएगी, एक जैसा नहीं आएगा।
ठीक, देखिए अब यहाँ पे दूसरा सेकंड स्टेज आपका ये कहता है, स्थिति सेकंड आपका ये कहता है कि कभी कभार ऐसा होता है ये जो बिंदु है ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर छूते हुए जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितने बिंदु पर, एक ही बिंदु। तो एक्स अक्ष पर सिर्फ एक ही बिंदु को छू रहा है, इसका मतलब आपका यहां देखिए ये भी था और ए डैश भी था, बट यहां पे आइए देखिए ये और ए डैश आपस में संपाती बन गया और ये बन गया ये, इसका मतलब इसके कितने शून्यांक, इसका मतलब एक्स के आपके सिर्फ और सिर्फ एक शून्यांक। इससे पहले मैंने बोला था दो अलग अलग बिंदु पर काट रहा था, इसका मतलब एक ही शून्यांक। यहाँ पे वही ए बिंदु और ए डैश बिंदु दोनों आपका कहाँ पे आ गया, संपाती हो गया और आपका एक ही बिंदु पर कटा, इसका मतलब एक्स के कितने शून्यांक, एक शून्यांक। तो आप मेरे ख्याल से डायग्राम देखकर ही बता देंगे। और ये जितना भी बताया जा रहा है एक्स अक्ष को लेकर बताया जा रहा है, यदि वाई अक्ष को लेकर बताया जाता तो सेम कंडीशन वाई में लागू कर देते आप, क्या वाई के कितने शून्यांक, एक शून्यांक। यहाँ पे एक्स अक्ष को बताया जा रहा है इसलिए मैं सारे का काम एक्स को लेकर, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि एक्स को लेकर ही बताया जा रहा है तो वाई का क्या होगा, सेम एक ही कंडीशन होगा। यदि वाई का मन निकालना चाहे तो वाई का निकालना चाहो। अब मैं सिर्फ वेरिएबल नंबर एक्स को लेकर हल कर रहा हूँ, आप वेरिएबल नंबर वाई को लेकर भी समझ सकते हैं। ठीक, अच्छा आप ये डायग्राम देख के खुद डिसाइड कर सकते हैं। देखिए एक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, इसका मतलब एक्स के कितने शून्यांक, एक्स के एक शून्य। तो मैंने दो स्थिति आपको बता, लेकिन ये कंडीशन कब होगा, इसका मतलब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यदि आपको ऐसा द्विघात समीकरण मिलेगा तो एक स्थिति मैंने ये बता दिया कि दो अलग अलग मान आएंगे, शून्यांक आएंगे, और दूसरा स्थिति मैंने बता दिया एक ही संपाती मान आएगा। ठीक है, अब इसी का मैं तीसरा कंडीशन बताता हूं। देखिए स्थिति सेकंड ये कहता है कि कभी कभार ये एक्स अक्ष पर ना काटता ही नहीं है, या तो एक्स अक्ष के देखिए ऊपर से जाएगा या तो एक्स अक्ष के नीचे से जाएगा, तो इसका मतलब एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है। लेकिन मैंने ये भी तो आपको बताया है ना कि कभी भी आपको पैरावाला दिख जाए तो 100% आपके पूरा माइंड में बैठा लीजिए वो फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाले द्विघात समीकरण का ही डायग्राम है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला अभी बोला आपको कि जब भी आपको पैरावाला दिख जाए तो पूरा दिमाग में बैठा लीजिए कि वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ ये द्विघात समीकरण का ही बना होगा। लेकिन क्या इसमें कोई x का शून्यांक होगा? अब जब इसको x को छू ही नहीं रहा है, काट ही नहीं रहा है, तो x का मान कहां से आएगा? तो इसका मतलब x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के 0 शून्यांक। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गया। लिनियर वाला तो समझ में आ ही गया, बट लिनियर वाला आपको पेपर में नहीं आएगा। आपका जो भी आएगा वो किस में आएगा, यदि लिनियर वाला आएगा भी तो आप तुरंत समझ जाइए कि x के कोई एक ही बिंदु पर काटते हुए जाएगा। और या तो आपको दूसरा, एक तो लिनियर वाला सीख लिया आपने और एक आपने द्विघात समीकरण वाला सीख लिया। और द्विघात समीकरण में आपने ये भी सीखा कि 3 अलग अलग स्थिति मैंने बताई। नंबर थोड़ा एक बार रिवीजन मार लेते हैं। नंबर 1 अलग अलग मान आएगा, अलग अलग काट रहा है तो अलग अलग मान आएगा, वैल्यू आएगा x के शून्यांक। यहाँ पे एक ही जगह कट रहा है तो एक मान आएगा और संपाती होगा। दूसरा यहाँ पे देखिए x को छू ही नहीं रहा है तो कोई मान ही नहीं आएगा। तो 3 कंडीशन आपने सीख लिया। इसी तीनों कंडीशन के आधार पर हम मस्त करके एग्जाम्पल करेंगे और मुंह जबानी आपका हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आप खुद डिसाइड कर लेंगे और देख के ही बता देंगे कि सर इतने शून्यांक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हम। इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। ग्राफों को देखने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है ग्राफों को देखिए, ग्राफों को देखिए और y बराबर px, जहां px एक बहुपद है। देखिए आपका टर्म किस में दिया है, px एक बहुपद है, इसमें दिया है। और आपको जब पता चल गया कि px के रूप में दिया है तो हमें x अक्ष को देखना है। अच्छा, यदि पोलिनोमियल py में दिया होता तो मैं y अक्ष को देखता, लेकिन आपको यहाँ px में दिया है तो आप किस में देखेंगे, x में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए हमेशा ये जो क्षैतिज रेखा है, बाएं से दाएं जो रेखा जाती है वो x अक्ष होता है और ऊपर से नीचे जो रेखा जाती है वो हमारा y अक्ष होता है। अब आप खुद बताइए कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपका x अक्ष पर कितना काटा,
देखिए एक्स अक्ष पर देखो एक ही बिंदु पर तो काटा ना, इसका मतलब x = 1, मतलब x के कितने शून्यांक, मतलब कितने जीरोज है x के 1 जीरोज है। अब देखिए x अक्ष पर यहां पे काटा, x अक्ष पर यहां पे काटा, टोटल कितने जगह काटा, 2 जगह काटा, तो x के 2 शून्यांक। लेकिन यह भी ध्यान रखिए x के 2 शून्यांक तो है बट अलग अलग मान आएगा, ठीक है। तो स्थिति फर्स्ट में मैंने यही पॉइंट आपको बताया था। अब देखिए x अक्ष देखो एक जगह काटा, 2 जगह काटा, 3 जगह काटा, इसका मतलब x के कितने मान, x के 3 शून्यांक आएंगे। अच्छा यहां देखिए x अक्ष को कितने जगह काटा, x अक्ष को एक जगह काटा तो x के 1 शून्यांक। अब बात है सर ये y में भी तो काटा है, लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूं y का नहीं पूछा है, यहाँ पे जो पोलिनोमियल्स है ये px के टर्म में है ना कि y के टर्म में। तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि y को नहीं देखने जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ x को देखने जाएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए इस सेकेंड स्टेज जो दूसरा स्थिति बताया था, यहाँ देखिए इसको छूते हुए जा रहा है, इसका मतलब कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, तो x = 1। यहाँ देखिए 1 2 3 4, x के कितने मान, तो x के 4 मान, इसका मतलब x के कितने शून्यांक, x के 4 शून्यांक। तो एकदम आसान है, बस एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप मुंह जवानी बता देंगे क्या। अब इसी का एक्सरसाइज आ जाते हैं। देखिए हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारा क्या है 2.1। तो 2.1 में एक ही क्वेश्चन है और बहुत मस्त आप इजी तरीके से इसको कर सकते हैं कि हाँ किस तरह से इसका देखिए ये किस तरीके से आपका हो जाएगा, मस्त तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए किसी बहुपद px के लिए, फिर वही बोल दिया px ही बोला है, इसका मतलब आपको x अक्ष देखना है, ठीक। y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक px के शून्यांक, देखो px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब जीरोज ऑफ px निकालना है आपको। तो देखिए अच्छा x अक्ष पर कहीं काटा है, x अक्ष पर कहीं काटा है नहीं, ये तो y अक्ष पर काटा है, इसका मतलब x का मान यहाँ पे 0, क्योंकि जब काटा ही नहीं है तो मान कहाँ से आएगा, तो मान बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे x की जगह कितना काटा है, x = 1, इसका मतलब x के शून्याङ्क कितने हैं 1, इसका मतलब आपका x का शून्याङ्क कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस आप देखिए खुद देख के ही तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ शून्याङ्क कितना हो गया। एक जगह काटा, 2 जगह 3, तो जब 3 जगह काटा है तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना आएगा 3। यहाँ पे देखिए 1 2 तो x की वैल्यू 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तो x की वैल्यू 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 x की वैल्यू 3। तो इस तरह से आप आराम से बता सकते हैं कि x के शून्याङ्क कितने। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं यदि यहाँ पे बोल देता py के शून्याङ्क की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या ज्ञात नहीं कर सकते। आप खुद देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन में आपको पूछूं कि py के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, तो y में कितना जगह काटा, तो y में कितनी जगह काटा, एक जगह, इसका मतलब y = 1, इसका मतलब वो जो पोलिनोमियल्स होता वो पोलिनोमियल y के टर्म में होता है, इसलिए y = 1। तो इस तरह आप टेंशन ना लीजिएगा कि x के टर्म में ही सिखाया गया, x के टर्म में भी सीख सकते हैं, y के टर्म में भी सीख सकते हैं, z के टर्म में भी सीखते हैं, कोई भी वेरिएबल टर्म में आप सीख सकते हैं। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको अभी भी समझने में दिक्कत होता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको बहुत मस्त तरीके से समझ में आएगा। और मैं ऐसे आसान भाषा में कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की कोशिश करूं और आप समझ जाए। और बाकी यदि आपको तब भी कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कभी भी क्वेरीज कुछ भी क्वेरीज कर सकते हैं, मैं पूरा आपके साथ दूंगा कि नंबर बढ़ाने में आपकी हेल्प करा सकूँ। ठीक, थैंक यू सो मच।